Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 5. Today we are going to start with chapter number 14 and the name is Natural Disaster. So yes, in this chapter we will learn about different natural disasters. So what is a natural disaster? This we should learn first. A natural disaster is a sudden natural event that causes loss of life and property. तो नेचुरल डिजास्टर क्या है? ये एक अचानक से होने वाली एक इवेंट है जो क्या करता है, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को लॉस हो सकता है. डिजास्टर कैन बी नेचुरल और मैन मेड. ये जो डिजास्टर है ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है. लेट्स लर्न अबाउट नेचुरल डिजास्टर. सो द डिजास्टर दैट आर कॉज्ड बाय नेचर. ऐसा डिजास्टर जो नेचर पैदा करती है उसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, जैसे कि earthquake, flood, volcanic eruption, सुनामी एक्सेट्रा. तो ये सब कैसे आते हैं? खुद से आते हैं, नेचर की तरफ से आते हैं. तो इन सब को हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं. नेक्स्ट कम्स मैन मेड डिजास्टर. अब द डिजास्टर दैट इज कॉज्ड बाय मैन, ऐसा डिजास्टर जो मैन के द्वारा होता है, नोइंगली और अननोइंगली, या फिर जानबूझ के या अनजाने. जैसे कि एक्सीडेंट हो सकता है किसी तरीके का, किसी तरीके की आग लग सकती है, वॉर की कंडीशन हो सकती है, वॉर हो सकता है, राइट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा. तो इनमें से कोई भी चीज हो सकता है. तो क्या होगा? इन सब चीजों में एक तरीके का डिजास्टर क्रिएट होगा. एंड दीज ऑल आर कॉल्ड मैन मेड डिजास्टर्स. वी शैल स्टडी ओनली नेचुरल डिजास्टर्स इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम इन क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. मैन मेड डिजास्टर्स के बारे में हमें सिर्फ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है. तो चलिए देखते हैं. द फर्स्ट नेचुरल डिजास्टर इज अर्थक्वेक. आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर है आपके सामने. डैमेज आफ्टर एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के बाद क्या डैमेज हुआ है, सारी रोड वगैरह आप देखो क्या हालत हुई रोड की. सो दिस इज एन अर्थक्वेक, जिसे हम हिंदी में भूकंप भी कहते हैं. So sudden vibration or shaking of earth's surface is called an earthquake. तो अचानक से धरती का हिलना, कांपना, उसे ही हम earthquake कहते हैं. It is caused due to the disturbance within the earth. ये कैसे होता है? अर्थ के अंदर कोई किसी तरीके की वो डिस्टर्बेंस होती है तो ये देखने को मिलता है. They keep occurring off and on. ये होते रहते हैं अक्सर. एंड कौन सी जगहों पे? इंडोनेशिया और जापान में तो ये अक्सर ही आते रहते हैं. एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ रिक्टर स्केल. तो अब अर्थक्वेक कितना आया है, कितने डिग्री का आया है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, इसे नापने के लिए हमें क्या चाहिए? रिक्टर स्केल चाहिए. टू नो इट्स इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की, क्या वो नुकसानदायक है नहीं, ये जानने के लिए हमें क्या चाहिए? रिक्टर स्केल. दिस स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स रिक्टर. और इसे किसने बनाया था? चार्ल्स रिक्टर ने बनाया था. द स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 9. ये जो स्केल है ये 0 से लेके 9 तक इसका मेजरमेंट होता है. तो अर्थक्वेक को इन नंबर्स के बीच में ही नापा जाता है. द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज रिकॉर्डेड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीस्मोग्राफ. और ये जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की, इसे किस पे नापा जाता है? ये सीस्मोग्राफ पे नापा जाता है. यू मे नॉट फील an earthquake with an intensity of 3 or less. अगर earthquake 3 या फिर उससे कम आया है तो हमें ये बिल्कुल फील नहीं होगा. लेकिन while the one measuring 6 or above can be highly destructive. लेकिन अगर earthquake 6 या उससे ऊपर आया तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है. The point of disturbance under the earth's surface is called epicenter. So ये जो point of disturbance है अर्थ सरफेस के अंदर, उसे हम एपिसेंटर कहते हैं, जहाँ पे डिस्टर्बेंस स्टार्ट होती है. द पॉइंट ऑन द सरफेस जस्ट अबव द एपिसेंटर इज कॉल्ड फोकस. अब जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई उसे तो एपिसेंटर कहते हैं. अब इस प्रॉब्लम का, इस अर्थक्वेक का, ये तो हो गया हमारे एपिसेंटर. अब इस अर्थक्वेक का इम्पैक्ट कहाँ आएगा? यहाँ पे इस एरिया में आएगा जो भी इस एपिसेंटर के पास है. तो इस एरिया को हम कहते हैं फोकस. When an earthquake strike gathers at in the open space.
जब ये जो अर्थक्वेक का जो स्ट्राइक है ये एक ओपन स्पेस में गैदर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इट स्ट्रक इनसाइड द हाउस, ये क्या होता है, घर के अंदर आ जाता है, टेक शेल्टर अंडर द टेबल और डेस्क। तो क्या करना है हमें, अगर आपको कहीं भी ऐसा अर्थक्वेक का ऐसा कोई झटका लगे या कुछ भी लगे तो हमें क्या करना है, घर के अंदर आना है, शेल्टर ले लेना है, किसी टेबल या फिर डेस्क के अंदर छुप जाना, उसके नीचे छुप जाना है। अवॉइड एलिवेटर एंड लिफ्ट, लिफ्ट्स और एलिवेटर्स को अवॉइड करना है, इनमें नहीं जाना चाहिए अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ होता है, अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन आती है। नेक्स्ट कम सुनामी। अब आप देख सकते हैं सुनामी की कितनी ऊंची वेव है जो सिटी के ऊपर आ रही है। सो एन अर्थक्वेक अकर्स डीप इनसाइड द अर्थ, ये जो अर्थक्वेक जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे वो अर्थ के अंदर होता है, पानी के अंदर भी होता है। एंड इफ इट अकर्स बिलो सी सरफेस, और अगर ये पानी के अंदर हुआ, सी के सरफेस के अंदर हुआ तो क्या होगा, वाटर वेव्स जो है वो सारी जो है उथल पुथल हो जाती हैं और इधर उधर भागने लगती हैं और ये वेव्स ऊपर उठने लगती हैं। These waves are called tsunami, और इन वेव्स को ही हम सुनामी के नाम से जानते हैं। During tsunami, the sea water is shifted suddenly, which results in high tidal waves. अब आप देख सकते हैं जैसे सुनामी आता है ये वेव्स कितनी ऊंची हो जाती हैं, जिन्हें हम हाई टाइडल वेव्स भी कहते हैं। When they strike the coastal area, जैसे ये जमीन से टकराती हैं, a sudden flood occurs, एक बहुत तेज से फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, and everything there gets flooded, और जो भी चीजें उस एरिया के आसपास रहती हैं सब में बाढ़ आ जाती है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। This results in large scale destruction, और इसकी वजह से क्या होता है, काफी बड़े जगह पे क्या हो जाती है, तबाही से मच जाती है। Now children, let's move on to the next natural disaster, which is volcano. A volcano is an opening like a spout on the earth. ये earth पे एक spout की तरह एक opening है, and it is very hot deep inside the earth. earth के अंदर काफी ज्यादा hot है, everything is in the molten state there, और यहाँ पे हर चीज है molten state में, पिघले हुए फॉर्म में है। So आप अगर अर्थ को देखेंगे तो वहां पे अंदर सब चीज जो है मोल्टन स्टेट में। दिस हॉट मोल्टन रॉक इज कॉल्ड मैग्मा, तो ये अंदर जो है मोल्टन रॉक जो है उसे मैग्मा कहते हैं। व्हेन देयर इज अ ग्रेट प्रेशर, जब काफी ज्यादा प्रेशर आता है, मैग्मा कम्स आउट विद अ ग्रेट फोर्स, मैग्मा जो है काफी ज्यादा तेज फोर्स के साथ बाहर की तरफ निकलने लगती है। मैग्मा इज अकम्पनीड बाय रॉक पार्टिकल्स, और जिसके पीछे पीछे रॉक पार्टिकल्स, hot water, gas and other chemicals, these all also come. This magma when comes to the earth is known as lava, और जब ये मैग्मा जो है अर्थ के सरफेस पे आता है इसे ही लावा कहते हैं। लावा इज वेरी हॉट एंड फ्लोज लाइक अ रिवर, ये जो लावा है बहुत ही हॉट रहता है और रिवर की तरह बहता रहता है। ड्यू टू इट being very hot, things come in its way burn. So क्योंकि ये जो लावा है काफी ज्यादा हॉट रहता है, काफी ज्यादा गर्म रहता है, तो इसके रास्ते में जो भी चीजें आती है वो सारी चीजें जलने लग जाती है। Thus it causes destruction of life and property, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। Lava does not take a long time to cool down, लावा को ज्यादा समय नहीं लगता ठंडा होने में, and turn into solid rock, और ये ठंडा होते ही solid rock बन जाता है। This means that anything surrounded by lava cannot be retrieved. तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज लावा के चारों तरफ है या उसने सराउंड कर लिया लावा ने, तो उसे आप वापस नहीं पा सकते या ठीक नहीं कर सकते। A massive volcano can even cause an earthquake. तो अगर एक बहुत ही बड़ा वोल्केनो है तो वो क्या कर सकता है, अर्थक्वेक भी उसकी वजह से आ सकता है। Now the next disaster is flood. The overflowing of water which submerges the land is called flood. तो पानी एकदम तेजी से बहना, ओवरफ्लो होना, जो लैंड को ढक ले उसे ही हम फ्लड कहते हैं। Here you can see flood. Rainfall is the main cause behind a flood.
तो फ्लड के पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है? रेनफॉल, बारिश. समटाइम्स इट कैन occur owing to a river changing its course of a dam getting damaged. कई बार क्या होता है, ये जो है रिवर्स जो है चेंज होते हैं, डैम्स में कन्वर्ट होते हैं और डैम्स टूट जाते हैं तो भी ये फ्लड आ सकता है. इन द सी कोस्ट सी वेव कैन कॉज अ फ्लड. और अगर हम सी कोस्ट की बात करें तो वहां पे सी कोस्ट पे सी जो है, सी वेव जो है वो भी फ्लड को अकर कर सकते हैं. अ फ्लड कैन डिस्ट्रक्ट आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो फ्लड क्या कर सकता है? लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को ही नुकसान दे सकता है. इट ऑल्सो हार्म्स इन डिफरेंट वे. ये जो है अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं. इन द स्टैग्नेंट वाटर dreaded diseases can break out. तो स्टैग्नेंट वाटर में मीन्स गंदे पानी में, रुके हुए पानी में, इस खराब पानी में अलग अलग तरीके की बीमारियां पैदा होती हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, जैसे कि कॉलेरा हो गया, डायरिया हो गया, मलेरिया, डेंगू और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस गंदे पानी से हो सकती हैं. नेक्स्ट कम्स ड्राउट. ड्राउट मीन्स सूखा. आप देख सकते हो लैंड यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है. सूखे की वजह से जो लैंड है वो फट चुकी है. सो व्हेन अ रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, जब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ी या फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है तो क्या होता है? द कंडीशन ऑफ ड्राउट प्रिवेल्स. तो ऐसी जगहों पे सूखा पड़ जाता है. इट नॉर्मली अकर्स व्हेन इट हैज नॉट रेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और ये कब होता है? जब काफी समय तक बारिश नहीं होती है. इन दिस कंडीशन क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन. ऐसी टाइम पे क्या होगा? क्रॉप्स को हम ग्रो नहीं कर सकते. फूड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड. फूड को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते. देयर इज नो वाटर फॉर यूज एट होम एंड एट इंडस्ट्रीज. वाटर ना तो घर पे यूज करने के लिए होता है इस कंडीशन में और ना ही इंडस्ट्रीज में होता है. एट प्रेजेंट ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल. अगर देखा जाए इस समय जो ग्राउंड वाटर है उसे काफी लंबे स्केल पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है. ड्यू टू दिस वाटर टेबल मीन्स द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज डिप्लीटेड. अब क्योंकि हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा निकालने लगे हैं, एक्सट्रैक्ट करने लगे हैं, तो क्या हुआ? जो वाटर टेबल है, जो वाटर का जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, कम होता जा रहा है. एंड लीडिंग टू अ मैसिव शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अ कंट्री. जिसकी वजह से पानी की काफी कमी आपको देखने को मिल सकती है हमारी कंट्री में. नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड. आप देख सकते हैं कैसे जो है लैंड खिसक रहा है और इसके नीचे जो कार है उसको उसने कवर कर लिया है. सो इन द हिल्स एंड माउंटेन्स रॉक स्लाइड डाउन द हिली स्लोप्स. तो हिल्स और माउंटेन एरिया में क्या होता है? जो रॉक्स हैं वो धीरे धीरे स्लाइड डाउन हो जाते हैं, खिसक जाते हैं हिली स्लोप से, एंड दिस इज कॉल्ड लैंडस्लाइड. इसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं. द फॉलिंग रॉक्स कॉज डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और ये जो गिरते हुए रॉक्स है ये लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं. रोड्स आर डैमेज्ड एंड हाउसेस, व्हीकल्स एंड अदर फैसिलिटीज आर डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ पे रोड्स भी खराब हो जाते हैं, घर भी खराब हो जाते हैं, व्हीकल्स भी खराब हो जाते हैं और दूसरी जो भी चीजें हैं वो सब चीजें खराब हो जाती हैं लैंडस्लाइड की वजह से. अब फेमाइन मींस सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड. अब फेमाइन क्या होता है? फेमाइन के टाइम में खाने की काफी ज्यादा कमी हो जाती है, खाने के लिए खाना नहीं बचता है. नेक्स्ट इज साइक्लोन. इन अ स्टॉर्म विंड मूव्स फास्ट बट इन अ साइक्लोन विंड मूव्स इन सर्कुलर और ओवल फॉर्म. तो जब स्टॉर्म आता है, आंधी आती है तो क्या होता है? विंड बहुत तेजी से चलता है, इधर से उधर बहने लगता है. लेकिन जब साइक्लोन आता है, जैसे आप हिंदी में बवंडर भी कहते हैं, तो जब ये होता है तो जो हवा है वो सर्कुलर या फिर ओवल मोशन में घूमती रहती है, हवा गोल गोल घूमने लग जाती है एक ही जगह पे. एंड दिस इज अ वायलेंट स्टॉर्म. और ये काफी ज्यादा वायलेंट होता है. It can fly away cars, break away trees, poles and buildings. अब अगर कहीं पे भी साइक्लोन आ गया तो क्या होगा? ये कार्स को भी उड़ा देता है, पेड़ों को तोड़ देता है, पोल्स को उड़ा देता है, बिल्डिंग्स को तोड़ देता है और बहुत सारा नुकसान कर देता है. It is often accompanied with fast rain. इसे जो है
फास्ट रेन्स, इसके बाद जो है फास्ट रेन आती है, विच कैन ऑल्सो कॉज अ फ्लड। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्लड आ सकता है। Thus, a cyclone is very serious situation. साइक्लोन एक काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन है और इंडिया में साइक्लोन अकर्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर, स्पेशली इन द कोस्टल एरिया। तो इंडिया में आपको साइक्लोन हर साल दिखेगा और ये ज्यादातर आपको कोस्टल एरियाज में ही मिलेगा। Now let's learn about disaster management. Owing on to large scale destruction, a disaster is a cause of massive suffering to the people. So there is a need to rehabilitate the victims. तो क्या होता है, काफी ज्यादा नुकसान होने की वजह से, बड़ा नुकसान होने की वजह से को ही हम डिजास्टर कहते हैं। एंड इसके बाद लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, सफर करते हैं। तो इन लोगों को रिहैबिलिटेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनका ध्यान रखना, इन्हें वहां से बाहर निकालना, इनकी मेंटली इनको जो है वेल करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इन इंडिया नेचुरल डिजास्टर्स आर अ कॉमन साइट। इंडिया में ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं ये काफी ज्यादा आम बात है, कॉमन चीजें हैं। सो देयर हैव बीन क्रिएटेड अ नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसलिए नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, जिसे एनडीएमए कहा जाता है, एंड अ नेशनल डिजास्टर प्लान और एनडीपी भी बनाया गया। अंडर देम द एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हैज बीन क्रिएटेड, और जिसके अंदर ये फोर्स भी बनाई गई है। इन एडिशन टू दिस आर्म्ड फोर्सेस, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें सीआरपीएफ आता है, बीएसएफ आता है, तो ये सारी चीजें, एंड पुलिस फोर्सेस एंड द स्टेट एंड अदर कमीशंस आल्सो कमीशन टू डील विद द डिजास्टर एज पर द नीड। तो जितने भी आप कह सकते हो फोर्सेस हैं, जितने भी आप पॉलिसीज हैं, आप प्लान्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, जितने भी लोगों के नाम यहाँ पे मेंशन है, ये जब भी कोई डिजास्टर आता है तो ये सब अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जो है वर्क करने लगते हैं, इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन लोगों की हेल्प करते हैं। सो ये यू कैन सी एन एनडीआरएफ टीम एट वर्क। एनडीआरएफ टीम क्या कर रही है, लोगों को रिलीफ पहुंचा रही है। Now let's read the important facts. A disaster can cause massive destruction of life and property. A disaster can be natural or man-made. An earthquake occurs when the tectonic plates rub against each other. The tsunami is caused due to an underwater earthquake. A volcano is a crack in the earth's surface from which magma flows out. A flood means an area being filled with water. Landslides occur on hilly slopes. In a cyclone, wind moves in a circular form. Under disaster management, the victims are rescued and rehabilitated. Now let's move on to book exercise. So children, here the first question in A part is take the right option. Let's do the first question here. Earthquake, flood, volcano, etc. are dash disaster. So these all are natural disasters. The Richter scale is used to know the intensity of an volcano, earthquake or cyclone. So it is used to know the intensity of an earthquake. A dash is the excess of water, while a dash is the shortage of water. So excess of water कब होता है, flood के केस में, और shortage of water होता है drought के केस में. So A is the correct answer. Now children, let's move on to B exercise, which is filling the blanks. First question over here is disasters can be natural and man-made. Second one is an earthquake is measured on a Richter scale. Third, when magma comes to the earth, it is called lava. And the fourth one is in the hills and mountains, rocks slide down the hilly slopes. So these were the fill-ups. Now let's move on to right, true or false. A disaster can be destructive in life and destruction of life and property. So yes, this is true.
Man-made disasters are caused by natural causes. False. Man-made disasters are caused by man, not by natural causes. Circular winds move in a cyclone. True. Fourth one is in a landslide, rocks slide down swiftly. True. And the fifth one is there is no need to rehabilitate the victims of the disaster. This one is false. We should rehabilitate them. So these were the book exercises, children. I hope it's clear to you. And with this, we have completed the chapter. I'll be waiting for you with a new video. Till then, take care and stay tuned.